अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट टेके और आप देख रहे हैं सीखो और कमाओ। वाइज लिंक के मुतालिक एक और बड़ी न्यूज़ मेरे पास आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये एक मैम है, इनकी भी ऑलरेडी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है वाइज लिंक में और इनकी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो इनके पास काफ़ी नॉलेज थी, इन्होंने ग्रुप में दी थी वॉइस, अपनी वॉइस भेजी थी, एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया था। तो वही मैसेज मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो आप ये मैसेज पूरा सुने और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि वाइज लिंक की कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए। हमारी तो यही दुआ है कि सबके इन्वेस्टमेंट हुई है तो जो है ना कि इन्वेस्टमेंट डूबे ना और सबकी इन्वेस्टमेंट की जो पेमेंट है उनको वापस मिल जाए। तो ये आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और ये पूरी वॉइस उनकी सुनकर उसके बाद अपने कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है इस मुतल्लिक। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग ही परेशान हैं। अभी तक मेरा हर एक से रब्ता इसलिए और मैं हर एक को रिप्लाई इसलिए कर रही हूँ कि मेरे अपने भी पैसे फंसे हुए, तो आई हैव द सेम फीलिंग। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये कि क्योंकि हम सारे इस टाइम पैनिक में हैं और बहुत मुख्तलिफ तरह की खबरें आ रही हैं, जिसमें कभी तो जो सीईओ है उसका पासपोर्ट आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि वो फिनलैंड का जो है वो सिटीजन भी है, और जो आपके पास आप सब लोगों ने वो पासपोर्ट देखा होगा, और ये भी लिखा हुआ है कि वो उस फिनलैंड के किस शहर में उसकी बर्थ हुई है। ठीक है, उसकी तस्वीर, उसका नाम, सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि कहा जाता है ये ओरिजिनल पासपोर्ट है। उसके बाद फिर दूसरी खबर आती है कि ये तो मतलब है ही नहीं फिनलैंड का। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? ये फिनलैंड का है ही नहीं। अब या ये फिनलैंड का है या ये फिनलैंड का नहीं है। और अच्छा, दूसरी खबर में आ रहा है कि फिनलैंड का नहीं है और ये यूक्रेन का है, और यूक्रेन में भी ये कोई एक्टर है और इसका नाम भी मैथोलैपियस नहीं है। अच्छा, अब फिर तीसरी खबर एक और आई कि जी ऑफिस जो है वो रशिया में है। ठीक है, अच्छा फिनलैंड में ऑफिस है ही नहीं। अच्छा, अब ये इतनी मिक्स और नेगेटिव खबरें आ रही हैं जिसके बारे में ये नहीं समझ आ रही कि हकीकी खबर कौन सी है। कि आया जो सीईओ था ये फिनलैंड का था, जो हमें पूरी प्रॉपर हमें बेस प्रोवाइड की गई, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड की गई पासपोर्ट के साथ, लोगों ने जो प्रोवाइड की। ठीक है, कि देखें ये वाकई इधर क्या था, ये देखें जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो ये पासपोर्ट जेन्युइन है। अगर वो पासपोर्ट जेन्युइन था तो अभी कैसे कहा जा रहा है कि ये है ही नहीं, और ये किस बेस पे कहा जा रहा है कि मैथोलैपियस जो है वो यूक्रेन का बंदा और यूक्रेन का भी स्टेज ड्रामे वाला है। बहरहाल ये सारी चीजें मिक्स हो रही हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मसला आ रहा है वो इस चीज में आ रहा है कि मैंने जो ऑडियोज भेजी थी, अभी आप लोगों ने सारे जिन जिन के पास वो ऑडियोज है वो दोबारा सुने। मेरी जो भाभी हैं वो फिनलैंड की हैं, वो उनकी शादी हुई है मेरे भाई से, जो कि मेरा भाई यूके में है, तो दे बोथ वर लिविंग इन यूके। मेरी भाभी फिनलैंड इसलिए गई कि उनके भाई की सडन डेथ हो गई, उनका जो इकलौता भाई है उसकी सडन डेथ हो गई। वहां जब वो गई इन हर पेरेंट्स हाउस, जहाँ पे भी उनके भाई की डेथ हुई, उन्होंने टीवी पे और मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे ये देखा कि वाइज लिंक के खिलाफ खबरें चल रही हैं। ठीक है, कि अथॉरिटीज ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है जैसे ब्लू वर्ल्ड के खिलाफ हम लोगों ने खबरें सुनी थी टीवी पे और प्रिंट मीडिया पे। आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा और बेशक मेरी ऑडियोज दोबारा सुन लें, सारी की सारी ऑडियोज दोबारा सुन लें। उन्होंने मेरे भाई को बात बताई कि इनके खिलाफ जो अथॉरिटीज ने यहाँ पे क्रैकडाउन किया है, ये किसी लीगल इशू में फंस गई है कंपनी। मेरे भाई ने यूके से जब पता करवाया, मेरा भाई एक्सपर्ट भी है इन चीज़ों का, he has remained in HR for much time, तो उन्होंने कहा कि इनको कोई लीगल इश्यूज आ गए हैं। जनवरी 21 में जो है ये जो है काफ़ी सारे कानून चेंज हुए हैं, यूके में भी चेंज हुए हैं। जो लोग यूके में, इनको भी पता होगा, यूके में भी काफ़ी कानून चेंज हुए हैं, स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिंग से रिलेटेड, और बाकी जगहों पे भी हुए हैं। तो कंपनी जो है, इसको कोई इशू अगर आया जिसकी वजह से कंपनी जो है ये अभी क्लोज हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये यूरोपियन कमीशन के अंडर है अभी तक, तो ये यूरोप के किसी भी मुल्क में अपना ऑफिस भी बना सकती है, क्योंकि यूरोपियन कमीशन जो है वो हायर अथॉरिटी है और उसमें पूरा यूरोप जो है इन्वॉल्व होता है। उसके साथ ही जो है इन्होंने इधर कंपनी जो है, इन्होंने भी चंद घंटे बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉल बंद कर दिया, ये कर दिया वो। ठीक है, चंद दिन बाद जो दोबारा मैंने ऑडियो भेजी, उसमें ये था कि मेरे भाई ने उनकी खबरों के जरिए पता किया है, जो प्रिंट मीडिया है या टीवी का मीडिया है उसके जरिए ये पता किया कि जो खबरों में वो लोग क्लियर हो चुके, मतलब उनके बारे में अब कोई खबर नहीं आ रही कि मजीद ये चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि वहाँ खबरों में तब क्लियर होते हैं जब कहीं ना कहीं आप अथॉरिटीज के साथ कर लेते हैं कि आप हमें बताएं हमने क्या करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, जिसकी बेस पे फिर हमें कुछ ना कुछ काम करने की इजाजत मिलेगी, क्योंकि पीक टाइम है काम का, इनके कमाने का। अगर ये स्कैमर भी हो तो इनके कमाने का पीक टाइम ये है।
मैंने बहुत सारे और ऑडियोज में भी इस चीज़ की एग्जांपल दी कि बुरे से बुरा बंदा जो है आम बेचने वाला, वो जून जुलाई अगस्त में अपनी दुकान बंद नहीं करेगा, ठीक है। सो अगर हम इनको गलत भी समझे तो ये इनका पीक टाइम है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेशली ऊपर जा रही है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो समझने वाली हैं, जो कि मुझे भी, मैं खुद भी चाह रही हूँ कि कोई और भी मुझे समझाए। समझने वाली बात यह है कि ब्लू वर्ल्ड का जब क्रैकडाउन हुआ, उसका सारा मीडिया शीडिया सब कुछ बंद कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड इवन टू स्पीक एनीथिंग। अच्छा, इनका भी क्रैकडाउन हुआ है, और इन्होंने जो कल परसों जो मैथ्यू लेपिस लाइव हुआ था टेलीग्राम पे, उसने भी यही कहा कि जी हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी अभी नहीं कर सकते जो मार्केटिंग या बिजनेस की साइड पे जाए, क्योंकि अभी हमारी SEC ने कंपनी बंद की हुई है, हमारी कंपनी बंद की हुई है, हम कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि SEC से इनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। जाहिर सी बात है, जब तक उनकी जो भी चीज़ें वो पाबंदियां आयद कर रहे हैं या जो भी चीज़ें वो चेंज करवाने का कह रहे हैं वो नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन नहीं हुई अभी। आप समझ रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन से पहले हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए नहीं हुई। अच्छा, अब बैंक ऑफ फिनलैंड ने जो कहा कि हमारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वाइजलिंक के साथ, ठीक है। तो जो इनकी सबसे लास्ट एक मैसेज था जिसमें इन्होंने जूम मीटिंग में आना था, उसमें इन्होंने कहा था कि मैं अभी जा रहा हूँ। फाइनली उन्होंने मुझे दे हैव समन्ड मी एंड दे हैव कॉल्ड मी। माइट भी मेरे पास वो मैसेज कहीं पड़ा हो जो इनका आ रहा था, इस पे टेलीग्राम पे या यूट्यूब के चैनल पे आ रहा था, इसलिए मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा। तो माइट भी अभी मैं एग्रीमेंट पे साइन कर दूँ। अब एग्रीमेंट पे अगर उस टाइम ये साइन करने जा रहे हैं, इसका मतलब एग्रीमेंट तब तक हुआ नहीं था, और वो एग्रीमेंट प्रोसेस नहीं हो सका या हुआ या जो भी है, इसके लिए तो वन ही विल कम लाइव। और उसमें ये भी कि बैंक ऑफ इंडिया के साथ इनका किस चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा था, किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात कर रहे थे, और क्या SEC ने जब इनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिस भी अथॉरिटी ने की इनके खिलाफ कार्रवाई, जिसने भी इनको रोका है, वो जो है क्या है, वो एग्रीमेंट क्यों रुका या किस चीज़ का एग्रीमेंट था। क्योंकि बैंक जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के एग्रीमेंट नहीं करते, वो तो फिएट करेंसी, पेपर करेंसी के एग्रीमेंट करते हैं। अच्छा, दूसरा आ गया फिंसा के बारे में, कि फिंसा ने ये बयान दिया है कि हमने इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की एक्टिविटीज़ जो है उसकी इजाज़त वाइजलिंक को नहीं दी। और फिंसा फिनलैंड की कंपनी है। SEC जो है ये रेगुलेटरी कंपनी है जो कि USA की कंपनी है, लेकिन ये मास्टर कार्ड और वीज़ा को डील करती है। मास्टर कार्ड और वीज़ा जो है ये अलग कंपनी है। बैंक्स मास्टर कार्ड और वीज़ा जो है ये मास्टर कार्ड और वीज़ा की कंपनी से लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए। आपका अगर वीज़ा कार्ड में कोई इशू आ जाए, मास्टर कार्ड आपके कोई इशू आ जाए, तो आप मास्टर कार्ड और वीज़ा की कंपनी को करोगे। तो SEC जो है वो उन चीज़ों को चेक करती है और पूरी दुनिया में ग्लोबली उस चीज़ को चेक करती है। अगर आप एक कंपनी या एक बैंक कहता है कि जी हम आपसे मास्टर कार्ड और वीज़ा चाहते हैं, तो SEC जो है वो फिर उसको सारा चेक करती है कि ये इस काबिल भी है कि नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिकली SEC USA की कंपनी है, और मास्टर कार्ड और वीज़ा जो है ये भी USA की है, ठीक है, जिसको ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। सो बैंक के साथ इनका क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था या क्या कॉन्ट्रैक्ट होना था वो हमें नहीं पता, जब तक CEO साहब खुद नहीं बताएंगे। SEC जो कंपनी है ये अमेरिका से रिलेटेड है, पूरी दुनिया में काम करी है, और मास्टर कार्ड और वीज़ा को देखती है। ये काम हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक नई खबर आई है कि जो वाइजलिंक की कंपनी है वो तो फिनलैंड में है ही नहीं, ठीक है। ये 2-3 दिन पहले खबर आई है। इससे एक दिन पहले एक खबर ये आ रही थी कि हमने फिनलैंड में लॉयर हायर कर लिया, आप $100 दें और हम ये BTC का हमारा वॉलेट है और ये हमारा एथेरियम का वॉलेट है, और जो है ना हम लॉयर को पैसे देने जा रहे हैं कल ही, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर जो वाइजलिंक है ये फिनलैंड की कंपनी नहीं है, अगर हम इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जी फिनलैंड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनी, ठीक है, तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ये कंपनी फिनलैंड में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो फिंसा कह रहा है कि हमने वाइजलिंक को इजाज़त नहीं दी है, फिंसा जो फिनलैंड की है, रेगुलेटरी है, वो ये क्यों नहीं कह रहे कि वाइजलिंक तो है ही नहीं फिनलैंड में, हम इसको कैसे इजाज़त देंगे। आप समझिए, अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करती, सलमा एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने सलमा को इजाज़त नहीं दी कि वो इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज को ऑन कर सके। सलमा को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। या फिर बैंक ये नहीं कहेगा कि सलमा जो है वो उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो कहेगा कि सलमा एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो कंपनी इधर की है नहीं। ब्लू वर्ल्ड पाकिस्तान की कंपनी थी, तो पाकिस्तान के मीडिया में आया ना ब्लू वर्ल्ड के बारे में आया, उसके बाद सब कुछ उसका बंद हो गया कि स्कैम कर गई, ये भाग गए, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने जितने प्लॉट्स बेचे थे उससे कम ज़मीन है इनके पास, सब कुछ क्रैकडाउन हो गया, सबके पैसे लुट गए। 3-4 महीने बाद अथॉरिटीज़ के साथ उनका सब कुछ होके आ गया। इस तरह जब कंपनीज बाहर भी फंसती हैं किसी लीगल इशू में, तो वो इससे भी ज़्यादा सख्त होते हैं। अभी इनकी क्या लीगल वैल्यू है, ये किस जगह पे मौजूद है, क्या नहीं है,
जो मैं मैथुल एपिस और बाकी लोगों की बात कर रही हूँ, इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैं मैनेजमेंट से ताल्लुक रखती हूँ, ना मेरी इनसे डायरेक्ट कभी बातचीत हुई है। मेरी मैथुल एपिस से सिर्फ एक बार डायरेक्ट बातचीत हुई है, इवेंट के बीच में सबके सामने रोक के उसको मैंने पूछा कि पाकिस्तान का ऑफिस कब बनेगा। अगर मेरी उससे डायरेक्ट बातचीत होती तो इवेंट के बीच में रोक के तो मैं उसको ना पूछती, मैं उसको कॉल और मैसेज पे ऑलरेडी मुझे पता होता वो क्या कह रहा है। तब उसने कहा कि मैं मार्च या अप्रैल में ऑफिस बनेगा, यूएई की ऑफिस के बाद जो है वो पाकिस्तान की बारी है। वो यूएई की ऑफिस का प्लान कर रहे थे उस टाइम, जिस टाइम वो इवेंट पे आए थे। ठीक है, सो आई होप कि मैंने आपको ये सारी बातें, इतना लंबा मैसेज इसलिए कि ये सारा क्लियर हो जाए कि ये सारी चीजें भी जंबल आ रही हैं, समझ नहीं आ रही। अभी जो इन्होंने बयान दिया है, जो कल परसों मैंने शेयर भी किया था, वो टेलीग्राम पे जो लाइव आए हुए थे उसके मुताबिक, अब उसमें भी यही कह रहे हैं कि एसईसी वालों ने हमारी सारी की सारी ये चीज़ों को स्टॉप लगाया है। ठीक है, और उसकी वजह से हम अभी जब तक ये उनके मुताबिक अपने सिस्टम्स अपग्रेड नहीं करेंगे या जो वो कह रहे हैं उनकी शराइत नहीं मानेंगे, ये कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने आप पहले भी कहा था कि अथॉरिटीज का इशू है। ठीक है, अब उसके आगे जो है पासपोर्ट असली है कि नहीं है। अगर पासपोर्ट असली है तो फिर यूक्रेन वाला बंदा कौन सा है जो मैथुल एपिस भी नहीं है। अगर फिनलैंड की कंपनी है ही नहीं, मिसाल के तौर पे अगर फिनलैंड में कंपनी है ही नहीं, तो फिर तो फिनलैंड के लोगों को, मतलब उनकी तो जो फिंसा है या फिर फिनलैंड के बैंक को तो पहले ये कहना चाहिए कि ये कंपनी नहीं फिनलैंड की, तो हमसे आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि यार हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और सेकंड पार्टी ये कह रही है, फिंसा ये कह रही है कि हमने इनको इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के लिए अलाउ नहीं किया। सो ये सारी चीजें भी जंबल हुई हुई हैं। जंबल क्यों हुई हुई है? क्योंकि कंपनी जो है वो खुद लोग जो है वो गायब हैं और वो फ्रंट पे उस तरह नहीं आ रहे कि वो लाइव वीडियो पे आ जाएं। अब वो कह रहे हैं कि वो लाइव वीडियो पे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी में शुमार होता है और बिजनेस एक्टिविटीज उनकी रोकी हुई है। सो ये अभी सारे की सारी जो न्यूज़ है वो इतनी जंबल है आपस में, जिनका कोई मतलब, ये सारे कॉन्ट्रडिक्टिंग न्यूज़ हैं जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जिनको समझ नहीं आ सकती कि वंस ही इज अ पर्सन फ्रॉम द फिनलैंड, ही इज अ सिटीजन ऑफ द फिनलैंड। आप पासपोर्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो पासपोर्ट हिफ्ज भी उसके हो चुके हैं, लोगों ने पिटीशन भी उस पर दायर की है। जिन लोगों ने पिटीशन दायर की उनको भी तो वो लोग यही कह रहे हैं कि फिनलैंड की आप पुलिस को पिटीशन दायर करें, तो उनको तो आगे से यही कहना चाहिए कि ये तो बंदा फिनलैंड का नहीं है, कंपनी फिनलैंड की नहीं है, आप हमें क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट थिंग? अब नई चीज आ गई कि रशिया में ऑफिस है तो आप रशिया की एम्बेसी में जाएं, उससे पहले बंदा यूक्रेन का है। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैं पाकिस्तान की हुई नहीं, मेरी कंपनी इधर की नहीं है, तो फिनलैंड की एम्बेसी ये क्यों कहेगी? जो लोग खबरें भेज रहे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो वो ये क्यों कहेंगे कि आप फिनलैंड की पुलिस को करें? कितने लोगों ने यहाँ से अप्लाई किए, फिनलैंड की पुलिस को मैसेजेस किए कि नहीं किए, पासपोर्ट की बुनियाद पे किए, तो उन्होंने तो आगे से कहा ही नहीं कि ये पासपोर्ट नकली है। मैंने नहीं किए, जो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपके पास जो फॉरवर्ड है, तो इसलिए अभी ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, वो बंदा जो है वो कह रहा है, जो उसने लाइव के जो भी लाइव जो टेलीग्राम पे वो है, जो उसने मैसेजेस किए, वो ये कह रहा है कि जी हम इसलिए किसी भी तरह सामने अभी फिलहाल नहीं आ सकते क्योंकि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि हम बिजनेस मार्केटिंग से कोई भी हमारी जो वीडियो है वो ताल्लुक नहीं रख सकती, हम सामने नहीं आ सकते अभी। ठीक है, अब वो हजरत ये कह रहे हैं, अब वो लाइव वीडियो कर नहीं सकते कि हमें प्रॉपर एक चीज पता चल जाए, और बाकी जिसका जो दिल चाह रहा है, जो भी दिल चाह रहा है, वो अचार मसाला चूरन मिला के बेच रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये भी आगे के $100 भेजो तो हम पिटीशन दायर करेंगे। ठीक है, 1,05,000 इन्वेस्टर है, $100 वो भेजें, किसको भेज रहे हैं हमें ये भी नहीं पता। ठीक है, लॉयर कहाँ का हायर करेंगे? फिनलैंड का। अगर बंदा यूक्रेनी है और उसके बाद ऑफिस रशिया में है, तो हम फिनलैंड में बैठ के क्यों ऑफिस हायर करेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? ये सारी की सारी चीजें कंफ्यूज हुई हैं। अब हुआ ये है कि कंपनी की बहुत बड़ी गलती है कि जब उन्होंने विड्रॉल रोका उससे पहले नहीं बताया, और उसके बाद भी बीच में इनको चाहिए था कि हकीकी वीडियो बना के दे देते कि अथॉरिटीज ने हम पे कर दी है। जो कुछ भी था, जो आज ये बता रहे हैं रुक के मैसेजेस के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, ये बता देते उस टाइम, तो लोगों में कंफ्यूजन पैदा ना होती। ठीक है, दूसरा ये कि लोगों के लीडर्स फॉरेन अपलाइनर्स गायब हो गए, सब लोग पैनिक कर गए, क्योंकि कोई भी मैथुल एपिस को तो नहीं जानता या फिर इलियास मतलब को नहीं जानता। हर कोई जानता है उन लोगों को जिनके ट्रस्ट पे उन्होंने लगाया। सेम इज विद मी, मेरे खानदान के 15 अकाउंट्स हैं, उन सब ने मेरे ट्रस्ट पे लगाया। सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था इसको, मेरे ट्रस्ट पे लगाया। ये जो मेरे यूके वाले भाई हैं, मेरी फिनलैंड की भाभी है, इनकी वालदा, इनके भी पैसे इसमें लगे हुए हैं। इन सब लोगों ने मेरे ट्रस्ट लेवल पे लगाया। ठीक है, तो अब वो जो है वो तो खैर मुझे कुछ इसलिए नहीं कह रहे कि वो ऑलरेडी भाभी ने सबसे पहले खबर देखी थी, और जो है वो बाकी वो जो है वो उस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि चंद दिन गुजरे और उसके बाद कोई खबर आए, क्योंकि अभी सब कुछ जंबल खबर है। क्योंकि जब तक कंपनी के खुद लोग सामने नहीं आते
तब तक ऐसा नहीं हो सकता। सेकेंडली ये कि अगर इतना बड़ा कोई मामला है जो अभी इनको तो इंटरपोल में दे देना चाहिए, ये तो फौरी गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे पहली बार में, क्योंकि इस तरह बाहर आप इतनी बड़ी कंपनी जो है वो इलीगली नहीं चला सकते। उनको चाहिए था गिरफ्तार हो जाए, और जैसे गिरफ्तार होते तो मीडिया में आ जाता कि देखें जी हमने बंदा पकड़ लिया। इसलिए हमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हर खबर को सुनने की बजाय, समझने की बजाय, मैं सबको यही कह रही हूँ कि टेलीग्राम पे इन्होंने जो अपने चैनल्स का दिया है, ठीक है, जो इन्होंने दिया हुआ, जिसका हमें पता यार ये कंपनी के चैनल्स हैं, ठीक है, उनको सब फॉलो करें, ताकि जो भी बात वो लोग कर रहे हैं, जो बात वो कर रहे हैं उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। जो हमें कहीं और से न्यूज मिल रही है उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है। मेरा जाती ये ख्याल है कि लॉजिकल, अगर आपको मेरे बारे में खबर चाहिए और मेरा एक चैनल चल रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब करोगे ना, कि मैं डायरेक्ट उसमें बता रही हूँ जो भी चीज़ बता रही हूँ। अभी वो मुसलसल कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा मेंटेनेंस के अंडर है, जल्दी खुल जाएगा। इसके अलावा लोग बाकी जो है उसमें चैनल्स मैंने सारे शेयर किए हैं, पेज पे भी किए हैं, इधर आप लोगों से भी शेयर किए हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, उन्हीं की फॉलो से ही मैं सब कुछ एक्सट्रैक्ट करती हूँ, निकालती हूँ। या फिर यूके के जो एक्सपर्ट वगैरह जो फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर जैसे SEC के कल एक बंदे से मेरी बात हुई थी जो USA में होता है, ठीक है, तो उनसे मैंने पूछा कि ये किस तरह से, जो SEC तो है ही USA की अथॉरिटी है, तब उन्होंने बताया कि नहीं, मास्टर कार्ड और वीज़ा अगर कोई अप्लाई करता है तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, SEC उसको देखती है कि ये वाकई में ये कंपनी या बैंक की इस काबिल है कि नहीं है। फिर हमारे अपने रेगुलेशंस होते हैं, उन पे जो चलेगा उसको फिर हम उसको वीज़ा कार्ड वगैरह देंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप पहले कहीं पर रजिस्टर होने के लिए आप सारी उनकी चीज़ें पूरी करते हैं, शराइत पूरी करते हैं, फिर वो रजिस्टर करते हैं। सो इसलिए अगर ये खबर आ रही है कि SEC में रजिस्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है SEC ने उनकी सारी साइट्स डाउन की हुई है ना, कि आप पहले हमारी शराइत पूरी करें। सो अब ये सारी चीज़ें जो है ये टेलीग्राम पे उनकी आ रही है, तो आप टेलीग्राम को फॉलो करो, ताकि आपको बिल्कुल एक परफेक्ट पता चल जाए कि जो वो लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। अभी तीसरे चौथे पांचवें लोग क्या कह रहे हैं हमें तो नहीं पता, वो लोग क्या कह रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। और मैं दोबारा से वही दुआ करूंगी कि जिस इंसान का जिस भी जगह 1 रुपया भी लगा हुआ है, ठीक है, 1 रुपया भी लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे भी सारे इधर ही लगे हुए पैसे, मैं बहुत अच्छी तरह हर एक के हालात जानती हूँ, इसलिए मैं नॉन अननोन हर एक को रिप्लाई कर रही हूँ। मुझे पता है हर बंदा कितनी तकलीफ में है, ठीक है। तो जो है मैं ये कह रही हूँ कि 1 रुपया भी अगर किसी इंसान का किसी भी बिजनेस में लगा हुआ है, जमीन में, आसमान में, किसी भी बिजनेस में, पानी के अंडर लगा हुआ है, ठीक है, या करोड़ों लगा हुआ है या अरबों लगा हुआ है, अल्लाह ताला हर एक को 1000 गुना उसका प्रॉफिट दे और उसके पैसे वापस कर दे, ठीक है। यही मेरी भी दुआ है, ये हम सबकी दुआ होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस टाइम एक ही किश्ती में सवार हैं। जी तो फ्रेंड्स, बातें आपने सब सुन ली हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि वाइज लिंक जल्द ओपन हो जाएगी, एक उम्मीद लगा के रख सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ जुड़े रहें।